ऐसा कुछ नहीं है। 370 टूटने के बाद बहुत बुरे हालात पैदा हुए जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की आज़ादी छीन ली गई। जम्मू कश्मीर लोगों को वहाँ की अपना जो उसका आइन था वो ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड से स्टेट से यूटी बना दिया गया। ये सारे जो काम किए गए जम्मू कश्मीर के, ये सिर्फ बीजेपी का एक आइन में लिखा हुआ अपना एक लोगों को दिखाया गया वो एक प्रोग्राम था कि हम ये करेंगे। लोग कहते थे कि यदि कहीं स्वर्ग देखना है तो कश्मीर में देख सकते हैं। ऐसे हालात थे वहाँ पर, खुशियाँ, अच्छी अच्छी वादियाँ। कितना परिवर्तन आया है 370 धारा हटने के बाद में? परिवर्तन सर बंदूक की या नोक पे या सत्ता की बल से जितना मर्जी लोगों को बता दो, लेकिन ज़मीनी सतह के हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ के कारोबार वहाँ के ठप हो गए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ जो है बेकार है। हमारे जम्मू कश्मीर में मीडियम तबके से लेकर ट्रांसपोर्ट तक और जितने भी लोग हैं सब इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर जितनी भी है वो बाहरी ला दी गई है। वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग अपनी वहाँ पर असेंबली चाहते हैं, अपना एमएलए चाहते हैं, अपना कारपोरेटर चाहते हैं, सरपंच चाहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर की इलेक्शन नहीं करवा पाई ये बीजेपी। तो ये इससे ही अंदाजा लगता है। पत्थरबाजी तो कम हो गई, आतंकवाद कम हुआ, ऐसा कहते हैं बीजेपी के जो नेता। पत्थरबाजी कम हुई, हम मानते हैं कि पत्थरबाजी होती थी, लेकिन खून खराबा कम हुआ। लोगों की जो मांग होती थी, जो डिमांड होती थी, या लोग जिस तरीके से चलते थे, अब तो कश्मीर में चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी हुई है। सियाल साहब हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। वो दिल्ली में ईवीएम का जो आंदोलन चल रहा है उसको कवर करने आए थे जम्मू कश्मीर से। सर क्या लगता है जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? 370 धारा वहाँ हटाई गई थी, इस पर फिल्म भी आ रही है, रिलीज होने वाली है आजकल में। हालात जो देश के हैं ना, जो देश के हालात है उससे ही बेहतर, यानी कि जो ये कह रही है ना अपनी सरकार, जो कहती है कि पूरा देश बहुत अच्छा चल रहा है, जितना अच्छा पूरा देश चल रहा है ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा जम्मू कश्मीर चल रहा है। ये हंसी वाली बात है। परिवारवाद की राजनीति खत्म कर दी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी खुशहाल स्टेट थी वहाँ पर, बहुत काम थे वहाँ पर हुए। जम्मू कश्मीर में मैं पहले भी काफ़ी चैनलों में कह चुका हूँ कि वहाँ का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, जिसके पास अपना घर नहीं था, और कोई भी आदमी भूखा नहीं रात को सोता था, रोटी सबको मिलती थी। अब तो सुकून तो हो गया है जम्मू कश्मीर में। हाँ, सुकून हो गया, बहुत ज़्यादा सुकून हो गया। गोलीबारी नहीं होती है, बमबाजी नहीं होती है। हाँ, सही बात है। जो बाहर दिख रहा है वही है, क्यों नहीं होती है? आए दिन हो रहे हैं। क्यों? पिशरजोरी में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। क्या ये देश नहीं देख रहा है? लोगों को मारा जा रहा है, टीचर डर के मारे वो वहाँ पर नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। कुछ शांति व्यवस्था हुई जो पहले आतंकवादी घटना होती थी? शांति व्यवस्था सर पूरे देश में हर जगह पर पहले भी ऐसे हालात बने कि दूर दूर इलाकों में छिटपुट घटनाएं हर जगह पर होती हैं। जो उस घटना को अगर बढ़ा के दिया जाए, मिलिटेंसी थी, हम मानते हैं मिलिटेंसी से नुकसान भी बहुत हुआ है वहाँ का, लेकिन जम्मू कश्मीर का 370 तोड़कर वहाँ का यूटी बनाना, ये वहाँ के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को 25 सीटें दी हैं जम्मू कश्मीर वालों ने। बाहर के लोग जा रहे हैं वहाँ, कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ नौकरी मिल रही है लोगों को, रोजगार के अवसर पैदा हुए। कोई अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पैदा नहीं हुआ। जो अवसर पैदा हुआ है, जो कंपनी कोई जा रही है वहाँ ठेके ले रही है या बड़ा कोई प्लांट लगा रही है, वो अपने साथ ही बाहरी लेबर साथ ही लेके जा रही है। अपना लेबर जो हिंदी बेल्ट के लेबर है उन पर तो हमले किए जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं बागानों में। अरे बीजेपी के सर अब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वहाँ ठेका मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ काम नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कोई मैनेजर नहीं बन रहा है, सुपरवाइजर नहीं बन रहा है। जो सुपरवाइजर आते हैं बाहर ही आते हैं। वहाँ जो मार दिया जाता है सर, गोली के निशाने होते हैं। वो तो कहाँ मार दिया जाता है सर? वो कश्मीर, बिहार, यूपी के लोग निशाने पर रहते हैं वहाँ। जम्मू में थोड़े मारा जाता है सर, कश्मीर में है। यही तो बात हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के। मैं जो आप बोल रहे हो कि जम्मू के हालात ठीक हो गए हैं, अगर आज टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ पर बाहरी लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर वहाँ की शांति कैसे है? हम तो बार बार कहते हैं
पीछे सरकार से काफ़ी बार हमने मांग की है कि सर जो भी बाहरी लेबर आती है, जो जम्मू कश्मीर के तो क्या चाहे देश के किसी भी कोने में कोई काम करने जाता है, वहाँ की सरकार को जिम्मेवारी होती है उस आदमी की कि हमारे राज्य में जो आदमी काम करने के लिए आया। हम कहते हैं बाहरी लेबर जितनी भी जम्मू कश्मीर में आती है, चाहे वो कश्मीर से चला जाए, चाहे वो पहलगाम जाए, चाहे वो अनंतनाग जाए, चाहे बारामूला जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को पता होना चाहिए कौन लेबर कहाँ से आ रही है और कहाँ काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। गाड़ियाँ भर भर के लोगों को बेचा जा रहा है, वहाँ पर गाड़ियाँ भर भर के लोगों को बेचा जा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर से लोग भागने को भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी भागने नहीं दिया जा रहा है। हर आंदोलन वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जैसे दिल्ली के आसपास होते हैं। डेली आंदोलन हो रहे हैं सर। वही हालात हुए जैसे जहाँ पर 144 लगा दी गई, वही हालात वही होते हैं। जहाँ पर प्रेस क्लब है वहाँ पर आंदोलन नहीं किए दिए जाते। अब वहाँ पर एक पार्क है, दूर जाके खड़े होकर करना पड़ता है, प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब वहाँ तानाशाही लागू हो गई है। बहुत बड़ी तानाशाही हो रही है, पूरे देश में हो रही है। जैसे पूरे भारत में हो रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर में हुआ है। इनका प्लान एक ही जैसा हर जगह पर। जो वहाँ आदिवासी लोग हैं या जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं उनको एसटी में डाला जा रहा है या ओबीसी को एसटी में डाला जा रहा है, वो भी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। सर इस पूरे भारतवर्ष में ओबीसी की 27% जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक लागू नहीं हो पाई। अगर इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि जे 27% देना चाहिए था ना 10 साल में, दिया क्यों नहीं? उल्टा लोगों को ठगने के लिए इन लोगों ने किया कि अपर कास्ट के लोगों को एससी में, एसटी में, ओबीसी में इनमें दर्ज करना शुरू कर दिया वहाँ पर। इससे नाराजगी है वहाँ पर, यानी कि राजनीतिक सत्ता का षड्यंत्र रचा जा रहा है, सत्ता का षड्यंत्र रचा जा रहा है वहाँ पर, ताकि कल की इलेक्शन आए, अगर रिजर्वेशन भी हो तो वही लोग ही आके आए। और ऐसा वहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। 170 और 35 से हटने के बाद में दलितों की कैसी स्थिति है वहाँ पर? कुछ बदलाव आए हैं, कुछ उठे हैं ऊपर को? कहाँ से उठना है सर? ये सारी बातें बाहर जो है ना, एक दिखता कुछ नहीं उठा है। क्या अधिकार मिल गए हैं? क्या अधिकार मिला सर? जो में वृद्धि हुई है, कहाँ वृद्धि हुई है? उनकी कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो थी 8% वहाँ से 7%, 6% रह चुका है। वहाँ पर नौकरी कोई नहीं मिल रही लोगों को, रिजर्वेशन जो है वो भी नहीं मिल रही है। वहाँ पर जो एससी वाले लोग हैं कश्मीर में जाते हैं काम कर, उनको भी टारगेट किलिंग मारा गया है। आज जो कश्मीर में काम करने वाले हमारे एससी के लोग हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं 6-6 महीने से कि हमने वहाँ पर नहीं जाना, हमारी सेफ्टी चाहिए। उनको सेफ्टी नहीं दे पा रही। कास्टिज्म कितना है जम्मू कश्मीर में? कास्ट में पहले नहीं था, लेकिन अब थोड़ी छिटपुट घटनाएं दिख रही हैं वहाँ पर। मतलब जातिवाद अब बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा कैसे? काफ़ी जगह पर देखा, कुछ आई हैं हमें वहाँ से हुए हैं जातिवाद के भी किसी का। ज़्यादा शिकार जो है जो होते हैं ये एससी लोग, कौन लोग करते हैं? वो कौन लोग जो जातिवाद कर रहे हैं उनके दलितों के साथ में जम्मू कश्मीर में? दलितों के साथ इतना बड़ा वो नहीं हो रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में एक मेजॉरिटी है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए हमारा देश में जम्मू कश्मीर में लोग सेफ हैं। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर भी कोई दूर दराज इलाके में कहीं कहीं पर तो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हैवी होते हैं, वो अपनी दादागिरी दस जाते हैं और दिखती है उनको। जब अभी पिछले दिनों एक मकान को जला दिया गया था, पूरे घर को। एक लड़की ने अदर कास्ट के लड़के से शादी कर दी थी, उनको भी उनके घर में को जला दिया गया था। ऐसी काफ़ी घटनाएं हुई है वहाँ पर। हिंदू राष्ट्र के कुछ चर्चे होते हैं जम्मू कश्मीर में? हिंदू राष्ट्र कौन एक्सेप्ट करता है सर? ये तो बीजेपी का अपना ही मुद्दा है। ये भारत संविधान पर चलता है। इस संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है उसमें ये लिखा है कि इस देश में जो भी है, किसी धर्म का भी कोई है, वो सारा इस देश का मालिक है। कोई अपनी जगह कहता रहेगा हिंदूवाद वो नहीं होगा, जो सिखवाद कहता रहेगा वो भी नहीं होगा, जो बुद्धिस्टवाद कहेगा वो भी नहीं होगा। ये देश एक फूलों का गुलदस्ता है। इस देश में सभी जाति, सभी धर्म है। बाबा साहब एक ऐसा संविधान। पंडित बस रहे हैं कि आप जाकर वहाँ पर? कहाँ बस रहे हैं? वो पंडित नहीं बसा सके अभी तक कश्मीरी पंडितों को भी नहीं बसा सके। फिल्में तो बड़ी बड़ी बना दी, पूरे देश में तहलका मचा दिया गया, लेकिन उनको बसाए थे सही बेचारे। वो भी मैं थोड़ी देर बाद पहले देख रहा था उनकी न्यूज़ भी, वो भी रो रहे हैं कि हमें बसाया जाए। आप जय भीम नाम से चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर, तो कैसी समस्या आप कवर करते हैं? कैसे समाचार ज़्यादा कवर करते हैं आप? हम जनरल खबरें लगाते हैं, आम जैसे आम लोगों की, हम सभी की खबरें, सभी की खबरें। हम नहीं किसी को देखते कि जे जय भीम वाले चैनल है तो इसमें हम एक जय भीम नाम रखा है आपका चैनल का आपने, तो कुछ लोग तो थोड़ा बसते होंगे कि ये तो जय भीम वाले हैं, एससी की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर अभी तक ऐसा नहीं है सर।
ऐसा नहीं है, हमारे साथ हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर में। अभी जय भीम वाला है या दूसरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, जैसे जो हालात पैदा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, धीरे धीरे हो जय जाएगा। श्री राम के नारे लगाए जाते हैं पूरे देश में, जय भीम के लगते हैं आपके जम्मू कश्मीर में? लगाते हैं हम भी, जब प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमारे फंक्शन होते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, गुरुदेव का कोई नारा बड़ा दलित नेता बताइए जम्मू कश्मीर का, हाँ जी, कोई बड़ा नेता, दलित नेता कोई जम्मू कश्मीर में? हमारे नेता काफ़ी हैं, हमारी सवा सोसाइटी हैं, वह जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, जो वो अपनी अपनी सवा सोसाइटी से मिलकर और सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। वहाँ पर बड़ा नेता कोई नहीं है, अपनी अपनी सभा में सब बड़े हैं। कोई उभरने क्यों नहीं दिया नेता बड़ा? हाँ जी, कोई बड़ा नेता उभर के क्यों नहीं आया? जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी आ गई हैं या ये चंद्रशेखर आ गए हैं। आज तक जरूरत नहीं पड़ी जम्मू कश्मीर में, आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी एट्रोसिटी नहीं हुई बड़ी। कोई बड़ी नहीं हुई, जब ऐसी बात होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती कि अब मैं ही आगे आंदोलन करूँगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होता है वो वहाँ के मसले, वहाँ की जो अपनी सारी सभा संस्थाएं हैं, जो ऐसी संगठन है, वो आ जाते हैं।